हमेशा पीड़ित रहे। बाबा साहब को पढ़ने का दाखिला नहीं मिला क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे, सूबेदार जी थे, तो पंडित जी ने उनको पढ़ाने बंद कर दिया। बोले तुम नीच जाति के हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, यदि पढ़ाएंगे तो हम भी नीच हो जाएंगे। तब अंग्रेज उस देश के शासक थे, रामाजी सूबेदार ने अंग्रेजों से बात की बाबा साहब के पिता ने, और उनके आदेश से पढ़ने का अधिकार मिला बाबा साहब को। इसके बाद भी शर्त रखी गई कि जब भी लड़का आएगा अपनी टाट पट्टी अपने साथ लाएगा। दूसरी शर्त रखी गई, नल या घड़े में पानी रखा हुआ है, ये नहीं छू सकता है, दिया बस कोई डाल दे ऊपर से और ये ऐसे पी ले तो ठीक है। और तीसरी शर्त रखी गई, यदि कोई गलती करता है तो हम इसके हाथ से नहीं छुएंगे क्योंकि हम नीच हो जाएंगे, हम लाठी से नहीं छुएंगे, यदि उसी लाठी से उसी बच्चे को छू लिया दूसरे बच्चे को तो नीच हो जाएगा। इसलिए जब गलती करेगा तो डेला या पत्थर उठाकर मार दिया करेंगे। तो बाबा साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे पढ़ाई के दौरान कई दिन प्यासा रहना पड़ता था, खेलों की मार खा के पढ़ा हूँ। इस प्रकार से बाबा साहब पूरी पढ़े हैं। और बाबा साहब जब संसार के विश्व विद्वान बनकर लौटते हैं, इंग्लैंड अमेरिका से लौटते हैं, तो उन्हें चपरासी उफाल फेंक कर देता है। तब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की कि मैं जिस समाज में मैंने जन्म लिया, यदि उस समाज का सम्मान, अहंकार और हक नहीं दिला सका तो अपने आप में गोली मार लूंगा। और बाबा साहब ने जीवन में समान को पढ़ाने का काम किया। बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो अनुच्छेद 14 में समता, 15 में जाति भेद लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 में समता, अनुच्छेद 17 में स्पर्धा का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियां का अंत, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई और एक ऐसा संविधान दिया गया जिसमें भारत का हर नागरिक अपने प्रतिभावान बनकर अपना समुचित विकास कर सके। लेकिन बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। क्योंकि संविधान बाबा साहब में एक और पता देना चाहता हूं कि वो बाबा साहब SC ST OBC को एक ही कैटेगरी में रखना चाहते थे, डिप्रेस्ड क्लास, सभी को मानवता देना चाहते थे। 1927 में जब बाबा साहब ने ऐसी बात रखी कि यहाँ कुछ जातियों की स्थिति पशुओं से बदतर है तो क्या किया जाए, 1927 में साइमन कमीशन आया, इसी जांच के लिए आया था कि जो बाबा साहब ने बयान किया वो बात सही है गलत। इसका मनुवादियों ने जोर तोड़ से विरोध किया। विरोध करने के बाद हमारे OBC वर्ग के भाइयों को बहका लिया, बोले यदि तुम अम्बेडकर के साथ जाओगे तो तुम नीच हो जाओगे, तुम शूद्र हो जाओगे। तो बोले हाँ हम तो भैया उर्मी क्षत्रिय हैं, हम तो कुछ की संतान है, कुशवाहा क्षत्रिय है, हम तो यदुवंशी हैं। इस प्रकार की उन्होंने भावना पैदा करके जो बाबा साहब के कहे अनुसार अपना दुख दर्द बयान कर सके साइमन कमीशन के आगे, वो ST में कहलाए, और जो आगे भाग गए वो ST में कहलाए। कहीं के प्रजापति बाबा साहब सही कह रहे हैं तो SC में आ गया, कहीं OBC में आ गया, कहीं रजक SC में आ गया और कहीं OBC में आ गया। तो वो गुमराह का कारण है। बाबा साहब इस अनुसार जिसने अपनी दर्द व्यक्त कर दिया वो SC में कहलाया। तो साथियों SC में कहलाया इसलिए बाबा साहब ने इसको जानते हुए कि वो भी सब समाज मेरा गुमराह हो गया तो अनुच्छेद 340 में सबसे पहले OBC के लिए प्रावधान रखा क्योंकि आर्थिक सामाजिक स्थिति को मजबूत किए जाने के लिए समय समय पर आयोग बैठेंगे, मंडल कमीशन बैठा, OBC इकट्ठा हुआ, लेकिन अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल दी और मंडल की जगह हमारा समाज कमंडल में चला गया। साथियों एक अंतिम बात करते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, और अंतिम बात करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। साथियों बाबा साहब के निजी सचिव नानक चंद्र ऋतु थे। नानक चंद्र ऋतु जी बाबा साहब बहुत बीमार थे, अपने पैरों को बांध के ऊपर नीचे बांध करते थे। नानक चंद्र ऋतु 8 बजे शाम को जा रहे थे, बाबा साहब का खाना रख गए और बाबा साहब उसी अवस्था में पढ़ते रहे। नानक चंद्र ऋतु सुबह 9 बजे आए और देखा बाबा साहब उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो बोलते बाबा साहब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप इतना क्यों पढ़ रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा नानक चंद मैं किस किस के पास जाऊं, मैं किस किस समाज के लोगों को समझाऊं क्योंकि समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब मैं ना रहूंगा तो मेरे समाज, मेरा बहुजन समाज, मेरा मौल्यवादी समाज मेरी बातों को पढ़ के आगे बढ़ने का काम करेगा। साथियों एक बार आजादी के बाद एक मंडल आया तो जांच करने के लिए नेहरू जी के पास गया। 9 बजे नेहरू जी सो रहे थे। गांधी जी के पास 10 बजे गया, गांधी सो रहे थे। बाबा साहब के पास 1 बजे आया, बाबा साहब जाग रहे थे, जाग ही नहीं रहे थे, लिख रहे थे। तो मंडल ने पूछा कि भाई गांधी जी तो सो रहे हैं और नेहरू जी भी सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि गांधी जी का समाज जाग रहा है इसलिए वो सो रहे, नेहरू का समाज जाग रहा है इसलिए वो सो रहे, मेरा समाज सो रहा है और मेरा समाज जागेगा, मैं लिख रहा हूँ। इसलिए बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, OBC महासभा को विशेष धन्यवाद देते हुए, कोर कमेटी को विशेष धन्यवाद देते हुए जो उन्होंने बोलने का अवसर दिया। और मैं निश्चित रूप से किसी संगठन की
मतलब एक मैं चापलूसी तो करता नहीं, वास्तव में ओबीसी महासभा सही रास्ते पर चल रही है और हम ओबीसी महासभा के हमेशा साथ हैं। जय भीम, जय भारत, नव होता है, जय विश्व मानवता सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद मानवता सेवा संघ।